स्वामी जी, तत्वों की बात चल रही है। मुख्य तत्व जिससे ब्रह्मांड बना है वह है जीव और अजीव। दो ही तत्व है, आप भी बताते हैं और सभी बताते हैं। इसमें कहीं कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जीव और अजीव दो तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। अब उसको थोड़ा और आगे चले, इन दोनों को सपोर्ट करने वाले कौन है, उन तत्वों को जोड़ते हैं। उन तत्वों के साथ में जीव अजीव के साथ में पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष दोनों मिला के 9 होते हैं। और पुण्य, पाप और बंध को एक कैटेगरी के हैं, इनको जोड़े तो 7 बनते हैं। एक ही बात है, अगर खोलते हैं तो 9 बनते हैं, जोड़ते हैं तो 7 होते हैं। लेकिन है वो कि वो तो 2 तो मुख्य हो गए और पीछे 9 माने तो इनके 7 सहयोगी है जो हे उपादेय है। और अगर मान लो 7 माने तो 5 इनके सहयोगी। थोड़ा इस पे कृपया प्रकाश डालिए। अध्यात्म विज्ञान, कुदरत का कानून और जो हमारे सनातन सत्य के माध्यम से, ताकि ये खुलासा हो जाए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जैन धर्म में द्रव्य और तत्व दोनों को अलग किया है। द्रव्य को शाश्वत बताया है और तत्व को प्रक्रिया में सहायक बताया है। तो जीव अजीव को द्रव्य भी बताया और जीव अजीव को सहायक भी बताया है। और सही बात है, शाश्वत के रूप में वो तत्व है और अवस्था के रूप में वो सहायक है। तो मूलतः 4 तत्व जो है, मूलतः पहले 2 तत्व है जीव और अजीव। उसका दूसरा नाम है जड़ और चेतन। मगर यहाँ जीव शब्द और अजीव शब्द का रखा है। अजीव का मतलब होता है जिसमें जीव नहीं है वो, और जीव शब्द को उनका तो चेतन है। क्या है? चेतन। चेतन है। तो जीव और अजीव शब्द ऐसा क्यों कहा? पहले ये समझो कि जीव तत्व तो चेतन के रूप में आत्मा है, मगर आत्मा की अनुभूति नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का उपयोग नहीं है। तो फिर जो जीव तत्व है वो जीव तत्व किसको कहते हैं? जो जन्म, जीवन और मृत्यु प्राप्त करता है वो। इसमें 2 प्रकार है। एक जन्म, जीवन, मृत्यु मन वचन काया से होता है, और दूसरा जन्म, जीवन और मृत्यु कॉज के रूप में प्रतिष्ठित आत्मा बनाते हैं। अगर कॉज नहीं होगा तो इफेक्ट नहीं आएगी। बराबर है? तो ये दोनों जीव तत्व है। एक डिस्चार्ज जीव है, एक चार्ज जीव है। और ये चार्ज जीव को समझाने के लिए जड़ और चेतन का प्रोसेस कैसे होता है वो दिखाने के लिए बाकी के 7 तत्व बताए। और 7 तत्व वो है आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, राग और द्वेष। 7 तत्व हुआ। तो क्या ये 7 तत्व प्रोसेस है। प्रोसेस अज्ञान अवस्था की प्रक्रिया है, जिससे या तो अज्ञान बढ़ता है वो भी प्रोसेस है, या तो अज्ञान खत्म होता है वो भी प्रोसेस है। दोनों में प्रोसेस तो करना पड़ेगा। बैंक के लोन लिया है तो भी प्रोसेस है, और रीपेमेंट करते हैं तो भी प्रोसेस है। प्रोसेस इज ए कॉमन चीज। तो अज्ञान बढ़ाते हैं, सेम प्रोसेस। अज्ञान खत्म करते हैं, सेम प्रोसेस। दोनों को प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि अज्ञान बढ़ाते हैं तो कई अवतारों की प्रक्रिया है, अज्ञान खत्म करते हैं एक अवतार की प्रक्रिया नहीं है, अनेक अवतार की प्रक्रिया है। कई अवतारों में अज्ञान खत्म करते करते एक दिन अज्ञान निकल जाएगा। वही केवल दर्शन, केवल ज्ञान का बीज, नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान। तो दोनों प्रक्रिया है, और दोनों प्रक्रिया को डिस्क्राइब करने के लिए ये 7 तत्व बताए। कौन से तत्व है जो अज्ञान को बढ़ाता है, कौन से तत्व है
जो अज्ञान को खत्म करता है। तो पहले बताया आश्रव, संवर, निजरा, बंध, संवर और राग द्वेष। तो दोनों के अंदर बंध, संवर, निजरा, आश्रव, संवर, मोक्ष और राग द्वेष बोलने में निर्जरा शब्द कॉमन है। जो कर्म चार्ज किया है अज्ञानी को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, ज्ञानी को भी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। वो तो कॉमन है दोनों के अंदर, केवल ज्ञानी को भी डिस्चार्ज है और केवल अज्ञानी को भी डिस्चार्ज है, क्योंकि डिस्चार्ज तो कुदरत रचना है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जो चार्ज किया है तो डिस्चार्ज तो कंपलसरी है, उसमें ऑप्शन किसी के पास, महावीर के पास भी नहीं था, महावीर का भी डिस्चार्ज है और हमारा भी डिस्चार्ज जीवन है आज जो चल रहा है। और महावीर का जो जीवन चलता है जन्म से निर्वाण तक वो भी डिस्चार्ज था, तो वो तो कॉमन है। मगर हमारे और महावीर में क्या अंतर है? तो कि हम अभी निर्जरा के साथ बंध है, निर्जरा के साथ बंध है और इसीलिए आश्रव है। ध्यान से सुनो, निर्जरा तो हो रही है, इसके साथ नए बंध होते हैं, इसको आश्रव कहते हैं, इनकमिंग। तो इनकमिंग के अंदर पॉइंट क्या है? राग द्वेष। अगर राग द्वेष नहीं होता है तो इनकमिंग क्या होगा? कुछ नहीं। इसको पलट देते हैं, ये एक पुरुषार्थ है अज्ञान। अभी हम कहते हैं कि हमको अज्ञान मिटाने का पुरुषार्थ करना है, तो क्या करना चाहिए? संवर पूर्वक निर्जरा, इसका फल है मोक्ष। बंध पूर्वक निर्जरा, इसका फल है राग द्वेष। बंध, निर्जरा और राग द्वेष। राग द्वेष ही बंध है और निर्जरा तो कॉमन है। यहां संवर पूर्वक निर्जरा है, इसलिए मोक्ष बताया, बंध नहीं बताया। संवर का मतलब होता है स्वरूप में रहना, निर्जरा का मतलब होता है डिस्चार्ज, जो दोनों में कॉमन है। अगर स्वरूप में रहकर निर्जरा होती है तो वो मोक्ष की ओर आगे जाता है, मतलब अज्ञान खत्म हो रहा है। अगर बंध पूर्वक निर्जरा होती है, बंध पूर्वक निर्जरा होती है तो वो आश्रय पैदा होते हैं, और आश्रय कौन सा है? राग और द्वेष। तो इस प्रकार से दोनों ही पुरुषार्थ है, और दोनों ही पुरुषार्थ में एक बंध पूर्वक निर्जरा है, एक संवर पूर्वक निर्जरा है। तो संवर पूर्वक निर्जरा होगी तो अज्ञान कटेगा, और अज्ञान कटेगा तो तुम आत्मा की ओर और नजदीक जाओगे, इसको कहते हैं मोक्ष। बंध पूर्वक निर्जरा होगी तो नए कर्मचार्ज होंगे राग और द्वेष के रूप में। तो ये दोनों बात में पुरुषार्थ कॉमन है, ये दोनों बात के अंदर निर्जरा कॉमन है, ये दोनों बात के अंदर जो पुरुषार्थ है इसका एंगल अलग अलग है। एक एंगल से नया कर्म बनाना है और दूसरे एंगल में अज्ञान को मिटाओगे तो नया कर्म बनेगा ही नहीं, इसलिए संवर शब्द का प्रयोग किया। संवर का मतलब होता है स्व स्वरूप में रहना। बंध का मतलब होता है अपनी नई भावनाओं को व्यक्त करना, यानी संसार की कोई भावना को बीज के रूप में डालना, जो राग और द्वेष के रूप में है। तो इस प्रकार से ये 9 तत्व है, 7 तत्व है, 5 चीजें हैं और बंध और मोक्ष है। तो मूल चीज है वो है जीव और अजीव, वो सनातन है। मगर अजीव जो है वो जड़ है, जीव है वो चेतन है। मगर जब अज्ञान होता है तो जड़ चेतन दोनों का वेल्डिंग हो जाता है,
जिससे नया कर्म का सर्जन होता है तो वो निर्जरा बंध पूर्वक है, और बंध होता है राग और द्वेष दो प्रकार के। इसकी 4 कैटेगरी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इसके 8 प्रकार के कर्म होते हैं जिससे जन्म मरण होता है। तो दोनों बात में यही समझना है, अज्ञान है, बंध है, राग द्वेष है, कषाय है, कर्म है, जन्म मरण है। यह संवर पूर्वक निर्जरा है, अज्ञान नहीं है, राग द्वेष नहीं है, कर्म नहीं है, तो मोक्ष है। तो ये दोनों बातें जितनी सिद्धांत से समझोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब बातें जोड़ दिया है मगर तत्व से नहीं समझते हैं तो आम लोगों को यही बातें बहुत सारा संशय और कंफ्यूजन पैदा करते हैं, और बाद में वो नहीं समझ पाते हैं तो छोड़ देते हैं। फिर कहते चलो भी धर्म करते हैं, अच्छी क्रिया करते हैं, अच्छे भाव करते हैं, बाकी सब छोड़ दो। तो हमारा काम सिद्धांतों को बताना है, हर बातों को एज इट इज डिस्क्राइब करना है। आप जिज्ञासु, विचक्षण, थिंकर और महात्मा जैसे लोग ये बात अपने जीवन में समझने की कोशिश करें, इसका सिद्धांत के रूप में समझ के उसका उपयोग करें, अनुभव करें। यही मेरी मंगल कामना है।